नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, अपराजिता का पौधा वैसे तो एक हार्डी पौधा होता है, लेकिन सर्दियों में कभी कभी हमारा ये पौधा खराब हो जाता है। इसलिए अगर अभी हम अपने पौधे पर कुछ काम कर लेते हैं तो फिर हमारा पौधा सर्दी की मार झेल लेगा और हमें फरवरी में इस पौधे से फिर से नए नए फूल प्राप्त हो सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे पौधे में जो भी इक्का दुक्का फूल इस समय आ रहे हैं, जिनका कि साइज़ बहुत छोटा हो चुका है, आपको उन फूलों को भी तोड़ करके हटा देना है। इसके अलावा जो भी पुराने फूल आपके पौधे पर सूख चुके हैं, उनको भी आप तुरंत तोड़ करके हटा दें, क्योंकि इस समय हर एक फूल से बीज बनने लगते हैं, जिससे कि हमारा पौधा अपनी एनर्जी अपने बीज बनाने पर लगाने लगता है और हमारा पौधा इससे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप तुरंत इन सभी फूलों को तोड़ करके हटा दें। और अगर आपको बीज चाहिए तो आप 2-4 फूल अपने पौधे पर लगे हुए छोड़ सकते हैं, जिससे कि इसमें इस तरह की फलियां बनती हैं और उनमें एक फली में कई कई बीज तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 2-3 फूल भी अपने पौधे पर छोड़ देंगे तो आपको काफ़ी संख्या में बीज इससे मिल सकेंगे और इन बीजों को आप फरवरी में लगा करके इनसे फिर से नया पौधा भी तैयार कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो हमें अगला काम अपने पौधा पर करना है कि इसकी जो इतनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, आप इनको तोड़ करके हटा दें, जिससे कि हमारे पौधे की ज़्यादा एनर्जी इन ब्रांचेस पर ख़त्म ना हो, क्योंकि वैसे भी हमें अपने पौधे की प्रूनिंग फरवरी में करनी पड़ती है। इसलिए अगर अभी हम इन टहनियों को काट करके हटा देंगे तो हमारे पौधे की एनर्जी बच जाएगी और हमारा पौधा सर्दी में अच्छा खासा बना रहेगा और उसमें हल्की फुल्की ग्रोथ चलती रहेगी। इस तरह से आप सारी बड़ी बड़ी टहनियों को काट करके हटा दें। दोस्तों, अपराजिता की टहनियाँ बहुत मुलायम होती हैं, इसलिए अगर ये कटर से नहीं कटती तो आप इनको कैंची से या फिर हाथ से तोड़ करके भी हटा सकते हैं। इस तरह से आपको ये काम अपने सभी अपराजिता के पौधों पर कर लेना है। दोस्तों, इसके अलावा हमें अपराजिता के पौधे को इस समय जितनी ज़्यादा धूप मिल सके उतनी ज़्यादा धूप में रखना है, यानी कि जितनी धूप आपके यहाँ आती है आप उस समय की पूरी धूप अपने अपराजिता के पौधे को ज़रूर दिखाएं और समय समय पर पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहें, जिससे कि पौधे की मिट्टी बैठने ना पाए और हमारे पौधे की जड़ों को हवा मिलती रहे, जिससे कि वो पौधे की जड़ें ऊपर तक भोजन को पहुंचाती रहे और हमारा पौधा सूखने से बच जाए। इस तरह से आपको हर हफ्ते 10 दिन में अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना है। दोस्तों, इस समय आपको पौधे में पानी डालने का भी ध्यान रखना है। आपको ओवर वाटरिंग पौधे में बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब ऊपर से पौधे की 1-1.5 इंच मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे, आप तभी पौधे में पानी डालें और एक बार पानी अब जब डालें तो पौधे में पानी को आपको अच्छी तरह से डालना है, जिससे कि पानी पौधे की जड़ों तक ज़रूर पहुँचे। इस तरह से एक बार पानी डाल करके आप दोबारा पानी तभी डालें जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। दोस्तों, इस समय आपको अपने पौधे पर ओवर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी अपने पौधे में कोई फर्टिलाइज़र आप डाल चुके हैं तो इस समय आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें। और अगर अभी तक आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आप इस समय एक फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर डाल दें। वो है ये सरसों की खली, यानी कि मस्टर्ड केक। दोस्तों, मस्टर्ड केक ये सब जगह बहुत आसानी से मिल जाती है और ये बहुत सस्ती भी होती है और सर्दियों के लिए सभी पौधों पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पौधे के चारों तरफ डाल दें और उसको फिर मिट्टी से ढक दें। दोस्तों, इस समय आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर ना डालें, क्योंकि इस समय पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही होती हैं, तो वो बहुत तेज़ी से किसी भी फर्टिलाइज़र को ले नहीं पाते हैं। इसलिए जब हम इस तरह से टुकड़े करके डालेंगे तो पौधे की जड़ें ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे लेती रहेंगी। और सरसों की खली एक दोस्तों गर्म फर्टिलाइज़र होता है, जिससे हमारे पौधे को गर्माहट भी मिलती रहेगी और हमारा पौधा जिंदा रह सकेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की
बहुत बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।